की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सुनाम। तेज कुंवर श्याम सुंदरसा जी। सुंदरसा जी हमारे धाम के प्राण धर्म श्री प्राणनाथ जी की प्रकाशी के परम आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सुंदरसा जी सबसे हम श्री सुभाष लैपटॉप में कर रहे हो, उसकी टॉप लाइन में प्लस माइनस का भी बना हुआ है बटन, वॉल्यूम बढ़ा। बोलिए श्री की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जी आज औरंगजेब को सनंद वाणी सुनाने हमारे 12 मोमिन जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी पर आधारित यह भजन आज आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अर्शी के खावन आ गए लेके मेहंदी जमाना। अल्लाह ताला अर्श के खावन आ गए लेके मेहंदी जमाना। रब आलम का आ गया है औरंगजेब को ये बतलाना। रब आलम का आ गया है औरंगजेब को ये बतलाना। अल्लाह ताला मोमिन कुर्बानी की राह चलते कुर्बान हकीकत कहते। मोमिन कुर्बानी की राह चलते कुर्बान हकीकत कहते। ये आशिक हैं सबसे निराले जिन्होंने परवरदिगार पहचाना। ये आशिक हैं सबसे निराले जिन्होंने परवरदिगार पहचाना। अल्लाह ताला अर्श के खावन आ गए लेके मेहंदी जमाना। वेश बदल के मस्जिद में खड़े आनंद मोहम्मद की पढ़े। वेश बदल के मस्जिद में खड़े सनंद मोहम्मद की पढ़े। जोशे आवाज इनकी सुन के आया सुल्तान। आज इनकी सुन के आया सुल्तान सुनने को कलमा। के खावंद आ गए ले। बादशाह सुनिए कलमा की हकीकत क्या मोहम्मद की है ये हिदायत। बादशाह सुनिए कलमा की हकीकत क्या मोहम्मद की है ये हिदायत। क्या हदीस कुरान ये कहते अल्लाह के प्यारों को देना कसाला। क्या हदीस कुरान ये कहते अल्लाह के प्यारों को देना कसाला। अल्लाह ताला अर्श के खावन आ गए लेके मेहंदी जमाना।
तुम शरीयत के ताबे हो रहे, पैगंबर से मुनकर हो रहे। तुम शरीयत के ताबे हो रहे, पैगंबर से मुनकर हो रहे। जिनको तुम कफर कहते, तुम्हें जो दोजख से उन्होंने बचाना। जिनको तुम काफर कहते, तुम्हें दोजख से उन्होंने बचाना। अल्लाह ताला अर्श के खावन आ गए लेके मेहंदी जमाना। तुम शरीयत के ताबे हो रहे, पैगंबर से मुनकर हो रहे। जिनको तुम काफर कहते, तुम्हें तो जो सबसे उन्होंने बचाना। जिनको तुम काफर कहते, तुम्हें दो जग से उन्होंने बचाना। अल्लाह ताला अर्श के खवन आ गए मेहंदी जमाना। अल्लाह ताला आलम का आ गया है, औरंगजेब को ये बतलाना। रब आलम का आ गया है, औरंगजेब को ये बतलाना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही दीदी? माफ करें, ये बार बार गलतियां हो रही हैं, कुछ पता नहीं, ऐसे ही हमारा जीव भी ऐसा ही है, ज्यादा प्रयास करने पर भी हो नहीं पा रहा। क्षमा करेंगे इसके लिए मुझे सुंदर साथ जी। तो सुभाष भाई, एज यूजुअल आपका बहुत ही मीठा भाव धामधनी के चरणों में आपने समर्पित किया, बहुत ही सुंदर। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ। तो अब हम अपना आज की बैठक भीतर की शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। हजूर आज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एक। श्री महामती गई साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आओ बैठे इन तखत। लाल आगे आओ बैठे इन तखत। प्रणाम जी प्रसाद जी। प्रसाद जी, प्रणाम पहले जी तो प्रणाम। हम अपनी मीठी चौपाइयाँ सुनेंगे, मधुर चौपाइयाँ धामधनी ने जो हमारे लिखी हैं, फिर लालदास कार्तिक से कहलवाई है, फिर हम उसके थोड़े थोड़े भाव जानने का प्रयास करें। पहले चौपाई बात। प्रणाम जी सुंदर सार जी। प्रकरण 43 चौपाई संख्या 21 से आरंभ करते हैं। इमाम जो मेज़द का, तिन्ने सुनी पुकार। उतर आया ऊपर से, सुन सिफत परवर दिगार। सुनी सिफत परवर दिगार। तुम सुनत इमाम का, बहुत हुआ खुशाल। मोमिनो मुख देख के, जोश भरे लिए हाल। देखे तारा दीन के, नजर करी आसमान। रहमत रहमत करके, हुई हक सुभान। मैं जाऊं सुल्तान पे, लेके अपने साथ। बात तुम्हारी मैं कहूँ, ले चला पकड़ के हाथ। ले चला पकड़ के हाथ। सुंदर जी, हमने पिछली बार ये जाना कि कैसे 12 सुंदर साथ
धनी जी के ऊपर पूरी तरह पूर्ण विश्वास करके अपने जीव को पूरी तरह कुर्बान करके अपने प्राणों की बाजी लगा करके औरंगजेब के पास पैगाम पहुंचाने का एक प्रण करते हैं। उन्होंने पूरा प्रण किया, या तो आज करेंगे धनी जी, या फिर आपसे पूरे परम धाम में जाकर के ही प्रणाम करेंगे। तो ऐसा अपने मन में पूरा, हम एक बार उनका नाम फिर से जान लेते हैं। सुदर्शन जी बहुत 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 आदरणीय है वो हमारे लिए। उन्होंने कितना कष्ट सहा हम सुदर्शन के लिए। सुदर्शन जी, हम भी उन 12,000 में हम भी हैं। हम भी जागृत नहीं हुए थे उस समय, केवल 500 ही जागृत हो पाए थे। उन 11,500 में हम भी थे जो जागे नहीं। और हम लोगों के लिए ही वो कुर्बानी कर रहे हैं कि अगर शाह कुमार की आत्मा जाग जाएगी, धनी जी ने कहा था, तो सारी सुंदर साथ एक पल में जाग जाएंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे। वो शाह कुमार को पैगाम देने के लिए जा रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर जा रहे हैं। हम एक बार उनका नाम आदर के साथ फिर जान लेते हैं। एक तो है हमारे प्यारे लालदास जी, कुर्बानी करने के नाम पर वो तो सबसे आगे रहते हैं। मौत का कोई काम हो, धनी जी मुझे जाने दीजिए। तो एक तो है हमारे लालदास जी, दूसरे हैं शेख बदल, मुस्लिम है लेकिन ईमान पक्का है उनका। वो भी अपनी अपनी जान की बाजी लगाने के प्राण हथेली पर लेकर के वो भी चल पड़े हैं। तीसरे हैं सुंदर सा जी मुल्ला काइम, जिनको रखा तो गया था अनुवाद करने के लिए। शुरू में तो उन्हें इतना विश्वास भी नहीं था, बाद में ईमान इतना पक्का हुआ कि हाँ, अब यही मेरे अल्लाह ताला है, जो ये कहेंगे वही मैं करूंगा। तो कुर्बानी के नाम पर वो भी साथ में चल पड़े। ये 3 हुए। चौथे हैं भीम भाई जी, जो सूरत के रहने वाले हैं और अपना पूरा कबीला छोड़ के आ गए हैं। 5वें हैं सोम भाई जी, जो खंबात के रहने वाले हैं। छठे हैं नागजी भाई, ये सूरत के रहने वाले हैं। 7वें हैं खिमाई भाई, ये बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। और 8वें हैं दयाराम जी, जो दिल्ली के एक व्यापारी हैं, वो भी बड़े जोश के साथ आ गए हैं। 9वें हैं चिंतामणि जी, जो कबीर पंथ के थे, जिनके 1,000 शिष्य थे, आपको याद होगा ठट्टा नगर से आए थे ये। और 10वें हैं चंचल भाई, जो अपनी दुकान से छिपा छिपा कर सामान लाते थे। उन्होंने भी अपने परिवार को छोड़ दिया, बस अब मैं तुम्हारे लिए हूं ही नहीं। वो भी आ गए धनी जी पर कुर्बान होने के लिए। 11वां नंबर है गंगाराम जी का। ये गंगाराम जी की भी दुकान है, बहुत बड़े व्यापारी हैं ये। और 12वां नंबर है बनारसी दास। ये अभी अभी इन्होंने तारतम दिया है, लेकिन ईमान पक्का है। बस उनको ये यकीन है कि यही मेरे अल्लाह ताला, यही मेरे पूर्ण परमात्मा, यही मेरे प्रियतम है, यही हमारे खाविंद है। अब इनके लिए अपनी जान हथेली पर लेकर के वो लोग चल पड़ेंगे। और अब वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर नहीं पढ़ रहे, अब वो सीधे अंदर ही चले गए हैं। दोपहर का समय है, सीधे अंदर ही चले गए जामा मस्जिद में। और जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, जो मुख्य लोग खड़े होते हैं ना, वहीं जा करके जोर जोर से सनंद की गानी करने लगते हैं, सनंद की चौपाइयां बोलने लग जाते हैं। अब होता क्या है, वहां पर जो वहां का काजी था, वो वहीं रहता था ऊपर ही। उसने सुना, अरे इस समय तो नमाज का भी वक्त नहीं है, और ये इतनी सुंदर सुंदर सुंदर, इतनी जोर जोर से, एक बिना मोहम्मद एक बिना मोहम्मद कौन बोल रहा है। तो उसने सुना, वो ऊपर से उतर करके आ गया। उसे लगा कि ये तो 11वीं सदी है। कुरान पढ़ता था सुंदर सा जी वो, उसे ज्ञान था, उसे पता था 11वीं सदी में अल्लाह ताला ने आना है। उसने हिसाब लगाया, समय तो यही है, और ये इतनी मोहम्मद साहब की सिफत गाने वाले कौन आ गए। नीचे आकर के देखा तो 12 सुंदर साथ खड़े हुए हैं। तो वो उनको देख करके उसे पता लग गया कि ये दीन के तारे हैं। दीन के तारे मानकर उसने ऊपर खुदा की तरफ देखा, और रहमत रहमत, हे खुदा इन पर रहम कर, हे खुदा रहम कर, हम पर रहम कर, ऐसे उसने रहमत रहमत करके बार बार कहा और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा मैं तुम्हें लेके जाऊंगा सुल्तान के पास, क्योंकि सुल्तान तो उन अल्लाह ताला के इंतजार में है। औरंगजेब सुंदर शाह जी अपने हाथ से कुरान लिखता था, उसको कुरान की पूरी जानकारी थी। बेशक वो जालिम था, उसने बहुत जुल्म किए, लेकिन इमाम का वो पक्का था। वो खुदा का खुद अपने हाथ से वो कुरान लिखता था। और उसका कुरान जो लिखा हुआ ना, वो आज भी है वहां पर रखा हुआ। और सुंदर शाह जी वो अपना जो भोजन भी करता था ना, वो वहां दरबार से कुछ नहीं लेता था, वो टोपियां सिलता था।
आपने सीरियल में भी कई बार देखा होगा, वो टोपियां सिलता था और उन टोपियों से बेच के जो आय आती थी उससे वो अपना भोजन करता था। इसके अलावा ऐसा भी सरकार श्री ने बताया है कि वो कुएं के ऊपर एक चादर बिछाता था और उसके चारों कोने पे 4 नींबू रखता था और बीच में बैठ करके वो नमाज अदा करता था और खुदा से कहता था कि अगर मेरा ईमान खुदा आपकी तरफ पक्का है तो आप मुझे इसी पर बैठ करके नमाज अदा करने की मेरी मेरी नमाज कबूल करना, और अगर मेरा ईमान पक्का नहीं है तो मैं कुएं में ही गिर जाऊंगा। ऐसा वो ईमान का पक्का था सुंदर शाह जी। तो वो सुल्तान जो कि इंतजार कर रहा है उस अल्लाह ताला की, उसको पता था 11वीं सदी में अल्लाह ने आना है, वो तो तुम्हारी इंतजार कर रहा है, चलो मैं तुम्हें हाथ पकड़ के उनको अपने साथ लेके जाता है और अंदर जाकर के वो पैगाम देता है, सॉरी, वो पैगाम देता है औरंगजेब को कि जिसकी आप इंतजार कर रहे थे ना वो मोमिन आ गए हैं। तो वो कैसे, औरंगजेब कहता है अच्छा मैं चलता हूँ देखने के लिए। अब वो बाहर आता है और आगे फिर क्या होता है सुंदर साथ जी अगली चौपाइयों में सुनते हैं। अंदर जाए के ये कही आया पैगाम इमाम, मैं लाया लोग तिनके तुम आइयो ए काम। माहौल में से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ आसा एक सुने कान। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लो महफूज में और भई खटपट। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए, तब बोले इत मोमिन कलमा जुबान चलाए। फिर इशारत करी सुल्तान ने क्या मतलब है तुम, तब इनने जवाब दिया दीन इस्लाम के आशिक हम। कछु मतलब अपना कहो कछु मांगो मुझसे, कया एक बात हम मांगत रूबरू बातें करें तुमसे, रूबरू बातें करें तुमसे। अब उस काजी ने अंदर जाकर औरंगजेब को बताया, उनके पास उन्हें इजाजत होती थी अंदर आकर के बात कर सकते हैं। अंदर जाके उसने बताया कि वो अल्लाह ताला के एक जो उनके पैगाम देने वाले हैं वो मोमिन आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो औरंगजेब ने कहा हाँ चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो अपना अपनी जो भी ड्रेस थी उसकी पहन करके बाहर आया और चबूतरे के ऊपर खड़ा हो गया। उस समय ऐसा ही होता था, उनका नियम ऊपर खड़ा रहता था। राज जो शाहजहां था सुल्तान था ऊपर खड़ा रहता था और नीचे जो भी बात करने वाले दरबारी होते थे वो नीचे रहते थे। तो अपने चबूतरे पर खड़ा हो गया, उसके हाथ में एक छड़ी थी, छड़ी लेकर के वो खड़ा हुआ और वो जो जो हमारे 12 मोमिन गए थे वो थोड़े निकट आ गए ताकि थोड़ी अच्छे से बात हो सके, उनकी बात हम सुन सके और उन्हें अपनी बात कह सके, इसलिए वो थोड़े से निकट आ गए। तो वो जाकर पास खड़े हो गए। अब सुंदर साथ जी जैसे ही मोमिन निकट आए ना, मूल स्वरूप राज्य ने अपने हृदय में ले रखा था, उन्हें पता था, उन्होंने ले रखा था कि अभी इनमें खटपट होगी, अभी बात सुल्तान नहीं सुनेगा, उन्होंने पहले से ही ले रखा था। जैसे ही मोमिन उनके निकट आए तो वहां पर जो दरबारी खड़े हुए थे वो 5 भी थे जिनको नलुए पहुंचाए गए थे और वो भी था जिसने जिसने वो पत्र जो रुका जो था उनके तक नहीं पहुंचने दिया था, अब्दुल्ला जो था वो भी खड़ा था। अब सबके खड़बड़ होने लग गई और साथ में किसको खड़बड़ होने लगी, और भी दरबारियों को खड़बड़ होने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, अगर ये लोग कह देंगे और हमारा नाम अगर ले दिया तो हमारे ऊपर तो मुसीबत आने वाली है। तो उनके अंदर खड़बड़ होने लगी। तब इस सुल्तान ने इशारे से पूछा, क्या पूछा, क्या काम है, कैसे आए हो? तो क्या बोले वो 12 मोमिन, उनमें से लाल दासी हमारे बड़े जोश के साथ उन्होंने कलमा पढ़ा। क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसका मतलब, जानते हैं ना क्या मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब एक शर और अक्षर और उसके बाद है अक्षरातीत, मतलब अल्लाह ताला है और मोहम्मद उनके रसूल बनकर के आए हैं। ये कलमा उन्होंने जोर से पढ़ा। तो औरंगजेब क्या कहता है, मुझे यकीन है, मुझे आप लोगों पर यकीन है कि आप अल्लाह ताला पर विश्वास करते हो, तभी आपने इतने जोश से कलमा पढ़ा है। लेकिन आपका अगर मेरे दरबार में आए हो तो आपका क्या कारण है आने का? आप कुछ मांगना चाहते हो, मुझसे मांग लो। तो मोमिन क्या कहते हैं
हमें कोई मतलब नहीं, हमें दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहते कुछ भी आपसे। हम तो केवल आपसे रूबरू बातें करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने पैगाम देने के लिए आपके पास भेजा है। हम आपसे तो केवल रूबरू बातें ही करना चाहते हैं, मतलब आमने सामने बात करने के लिए आए हैं, और हमें कोई भी मतलब नहीं है। फिर उसने क्या कहा आगे औरंगजेब ने, अगली छुपाई में हम सुनते हैं। हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमयान, पूछो सुनो तुम हमसे और न सुना में कान। फिर मोमिनों से पूछिया कछु और कहो सबब, तुम्हें तो क्या सुनाया हमें नहीं मुर्दार का मतलब। आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान, तब मोमिन बोले जोश में हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। 5 नलुए पाचन पर भेजे तुम खातर, एक काजी शेख निजाम पर और रिजवी खान पर, चौथा सिद्दी फौलाद पर न लिया अकिल खान। सो सब तुम्हारे वास्ते सुनो तब सुल्तान, सुनो तुम सुल्तान। उन्होंने फिर पूछा कि कुछ चाहिए आपको, तो क्या बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने तो दुनिया को मुर्दार कर दिया है, ये दुनिया की कोई चीज हमने पीठ दे दी है, हमें चाहिए ही नहीं। हम तो सिर्फ आपसे रूबरू आमने सामने बैठ करके बात करना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं जिस समय हम कुरान से संबंधित आपके साथ बात करें तो हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि कुछ और मांग लो, तुम मेरे दरबार में आए हो, कुछ मांग लो। तो सुनिए, उन्होंने फिर से मोमिनों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने तो आपको पैगाम देना है। रुक्का हमने ही चिपकाया था गुसल खाने में, आपको पैगाम देने के लिए वो जो गुसल खाने में रुका था वो हमने ही चिपकाया था। फिर सारी बातें खोल के रखी, आपके लिए हम 5 नलवे भी भेजे थे हमने। किन किन को भेजे थे, नाम भी पढ़ के बता दिया। इनको हमने 5, एक काजी शेख निजाम को दिया था, एक रिजवी खान को दिया था, एक सीधी फौलाद को दिया था। आकिल खान ने तो लेने से ही मना कर दिया, अभी 5वां नाम भूलने ही वाले थे। अभी खाली यही बताया कि इन चारों को हमने रुका दिया था क्योंकि आपको हमने पैगाम भेजना था, उन अल्लाह ताला का पैगाम आपके पास पहुंचाना था। हमने वो नलवे मतलब पत्र इनको दिए थे। अब वो जो 5वां था ना, वो कांपने लग गया। उसे लगा अगर मेरा नाम ले दिया, जो पहले ही नौकरी से निकाल दिया है, अब तो मेरी गर्दन ही काट डालेगा ये। तो वो डर करके कांपने लग गया। फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी, अगली चौपाइयों में सुनते हैं हम। इत खड़े शेख सलेमान, कांपे आगे खड़ा सुल्तान, जिन ए मेरी बात को अब सुनावे कान। तब पूछा सुल्तान ने है तुम पे किताब, तब इन यारों कया हम मंगावे सिताब। फिर सुल्तान ने कया कछु मांगत हो तुम, कया मांगे दीन मोहम्मदी और ना चाहे हम। मोमिन बोले अपने जोश में डर दिल भया सुल्तान, और दूर खड़े सब कांपत सुन सखत कलाम दरमयान। इनमें 10 तन एक खिलके 2 तन मुसलमान, तब इशारत एक करी घर पहुंचाओ फौलाद खान, घर पहुंचाओ फौलाद खान। तब बाकी जो सुंदर साथ थे, सुंदर साथ नहीं सॉरी, जो दरबारी थे अन्य, और साथ में वो जो शेख सुलेमान था, वो भी डर करके कांपने लग गया, अभी कहीं मेरा नाम ले देंगे तो मेरी तो मुसीबत आने वाली है। तब सुल्तान ने क्या कहा, आपके पास, आप मुझसे कुरान से संबंधित बात करना चाहते हो तो आपके पास कोई किताब है? तो सुंदर साहब वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हमारे पास किताब तो नहीं है, पर आप नाम बताइए, आप कौन सी किताब से बात करना चाहते हैं, अभी हम मंगवा देते हैं, आ जाएगी किताब, आप जो भी कहोगे हम उसी से बात कर लेंगे आपके साथ। अब सुल्तान ने फिर कहा कि आप कुछ मांग लो, मेरे दरबार में आए हो, कुछ मांग लो। तो क्या कहते हैं, हमें तो केवल हमें दीन मोहम्मद की बात करना चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने आपसे पहले ही कह दिया, हमने तो दुनिया को मुर्दार कर दिया है, हमें तो केवल दीन की बातें करनी है, और आपसे हम कुछ मांगने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अब मोमिन तो इतने जोश में आ गए, जोश में आकर के इतनी जोर जोर से बोलने लगे, और उसमें से लाल दास जी का तो जोश वैसे ही बहुत होता था। अब अपने राजी महाराज के ऊपर उनका पैगाम देने के लिए आए हैं, जोश क्यों नहीं आएगा, इतने जोश में आ गए।
इनको बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम सुल्तान से बात कर रहे हैं। उन्हें क्या लगा जैसे हम एक आम आदमी से बात कर रहे हैं। जोर जोर से बोलने लग गए, अरे हम तो अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए आए हैं, हम आपसे कोई दुनिया की चीजें लेने के लिए नहीं आए हैं। जब उन्होंने ऐसे जोर जोर से कहा जोश में, तो एक बार तो सुल्तान भी डर गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने इस तरह से बात करने की। वो भी थोड़ी देर के लिए डर गए, लेकिन दूसरे जो उनके वो बैठे थे ना, और बारी लोग थे, थोड़ी सी देर के उन्होंने फटाफट आपस में आंखों ही आंखों में इशारा किया क्या करना है। तुरंत पहुंच गए उनके कान में कहने के लिए। एक दूसरे जाते हुए कैसे उनके कान में बोल गए, जाकर उनके कान में जाके बता दिया। बोले ये ना जो 12 आपको दिख रहे ना, इनका इन्होंने कपड़े ही पहन रखे मुसलमानों के। इनमें से 10 हिंदू हैं और 2 ही मुसलमान हैं, वेश बदल करके आए हुए हैं। और ये कोई जरूर शत्रु के लोग हो सकते हैं, आपको अकेले बैठ करके बात करने के लिए कह रहे हैं। ये आम लोग नहीं है, मुस्लिम नहीं है जो कलमा पढ़ रही थी जोर जोर से। ये जरूर कोई जासूस है भेगे हुए। तो आप ऐसा करो, पहले इन्हें ना, हमारे इतने काजी लोग इतने बैठे हैं जो कुरान को जानने वाले हैं, आप इनके हवाले इनको कर दो। पहले वो अपनी बात करके देखें इनके साथ। कभी तो जिनको आपको लगता है कि कुरान की नॉलेज रखते हैं, आप उनके पास इनको भेज दो, और फिर जो निर्णय वो करेगा वो आपको बता देगा। और आपको अगर लगेगा कि हाँ ये ठीक है, इनसे बात करनी चाहिए, तो आप कर लेना। ऐसे करके उन्होंने सुल्तान को कान भर दिए उसके। और फिर सुल्तान ने क्या किया, आगे हम सुनते हैं प्रसाद जी। तब मोमिन दुल्ले भये आया गुर जबरदार, तिन्ने कया कोतवाल को सुनो ए विचार। तब से आज दिन लो ऐसा सकत ना बोलिया कोय, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल ना काहू होए। इनो बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट, इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्ट। ओ तो के पीछा फिरा इशारत भई सीधी पोलाद, तुम इनकी बातें सुनियो पूछ देखो बुनियाद। इन्हों को नीके राखियो खाने पीने की खिजमत, दिलगीर होने ना पावई मैं सौंपे तुमको एत। इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खड़बड़, जिनके घर के संग थे तिन्हें भया बड़ा डर। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचावे और हम पहुंचावे और। अब आज दिन तक ऐसा कभी सुल्तान के सामने कोई सख्ती से बोल ही नहीं पाया था। इतने में जब वो बात कर रहे थे ना दिल्ली, तो सामने तो सुल्तान खड़ा था। वो तो जोश में से बात कर रहे थे, उन्हें ये लग ही नहीं रहा था कि हम सुल्तान से बात करें। तो उन्हें तो लग रहा था हम तो अल्लाह के आशिक हैं, और बस जोश में जोर जोर से बोल रहे थे। अभी बातें कर ही रहे थे, एक हथियार बंद आदमी जो है वो उनके पास आया, और आकर के क्या कहने लगा, ये बोला कि देखो ये जो ना ये हिंदू हैं और 2 तन मुस्लिम है, जरूर ये शत्रु की कोई चाल है। तो आप ना, सुल्तान के कान में आकर के कह के गया कि आप थोड़े से खबरदार हो जाइए। तो सुल्तान ने विश्वास तो नहीं किया उनकी बात का। फिर उसने कहा कोई बात नहीं। सीधी फौलाद जो था उसको उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा देखो ऐसा करो, तुम इनको अपने पास ले जाओ और इनसे बातचीत करो, काजी से इनकी बात करवा दो, और इनको अच्छी तरह अपने पास रखना, इनकी बातें सुनना, काजी से करवाना इनकी बातें। जो भी निर्णय होगा फिर वो मुझे बताना। ध्यान रखना, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना, अच्छे अच्छे खाना खिलाना, खिदमत में कोई इनकी सेवा करने में कोई कमी मत रखना, अच्छे से ध्यान रखना इनका। मैं तुम्हें इन्हें सौंपता हूँ, इनको मैं तुम्हारे पास सौंपता हूँ, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे सुल्तान ने उसको कहा। पर वो उन्हें अपने घर लेके गया, ले जाने वाला था। अब इधर ये बातें चल ही रही थी, उधर क्या था, वो जो सुंदर साहब थे जो दिल्ली के थे रहने वाले, उनके घर में ना शोर शराबा हो गया। वो सब परेशान हो गए। उन्हें लगा अभी सुल्तान का कोई आदमी आएगा और हमें भी पकड़ के ले जाएगा। और उन्हें बड़ा डर भी लगने लगा कि हमारे घर वाले दयाराम वगैरह के, हमारे घर वाले गए हैं वहां पर, बस अब उनकी तो मृत्यु ही होने वाली है, जरूर गर्दन काट देगा। ऐसे सुल्तान के पास चले गए हैं। तो उन्होंने ना उस कोतवाल को, पैसे वाले थे, बहुत धन था उनके पास, तो किसी आदमी को भेजा कि जाओ उनसे ये कहो कि हम, हमारा जो बंदा है दयाराम, उनको भेज दें, और हम उसके बदले किसी और को भेज देते हैं, और इसके बदले में हम खूब सारा धन देंगे। ऐसे उन्होंने लालच दिया कि हमारे उनको वापिस भेज दो। और दयाराम जी तो अपने सिर पर कफन लेकर के निकले थे, वो जाने वाले थोड़ी थे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। और फिर उसके बाद आगे कोतवाल ने उनकी कैसे खातिरदारी की, अगली बारी चौपाइयों में सुनते हैं प्रसाद जी।
खाने पीने की बात जो पूछाई कोतवाल इन्हों से, मोमिनो मन विचारिया करे परियान आपस में। 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर, संध्या के समय मिने तब जाहिर हुई खबर। एक खबर सुनी काजी ने दिन दूसरे से इस्लाम, तब बुलाए अदालत में पूछी बात तमाम। काफिरों ने सुल्तान को सकलाए बीच ईमान, तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू बाता सुनो कान। क्या जाने किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन, तुम 300 बातें क्यों करो अपने तन। पूछाओ बात गुलाम सो वह कहेगा आए तुम, जब मालूम होएगा जाके अमल में कोई ऐसा लावे मारे गर्दन और बात न सुने। सुल्तान पूछा, भाई ठीक है सुंदर सा जी थे, आज के समय में भी हिंदू मुस्लिम में थोड़ी सी तो फर्क है ही। जो कट्टर हिंदू होते हैं मुस्लिम के हाथ का छुआ हुआ नहीं खाते, लेकिन ये फिर भी अब वो बातें नहीं रही। ये सोचिए आज से 400 साल पहले की बात है। उस समय छूत छात बहुत ज्यादा होती थी, और तब हिंदू भी जो होते थे ना, वो कट्टर हिंदू हुआ करते थे। अब आजकल की तरह नहीं, ये जैसे ये शर्मा वर्मा जितने भी होते हैं, नाम के तो पंडित होते हैं, लेकिन खूब चलता है इनके यहाँ सब कुछ, नॉन वेज वगैरह सब खाते हैं। लेकिन उस समय की बात है, उस समय हिंदू और मुस्लिम लोग जो थे वो बहुत आपस में उनमें डिफरेंस था। हिंदू लोग कभी मुस्लिम के हाथ का छुआ हुआ नहीं खाते थे, उनमें बहुत छूत छात होती थी। पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहा हम एक साथ इकट्ठा खाएंगे, और वो जो 10 जनों का खाना था, वो उन 12 जनों ने एक साथ मिलकर के भोजन किया। इसको देख करके वो कोतवाल भी हैरान रह गया, ऐसा उसने आज तक नहीं देखा था कि इस तरह से हिंदू मुस्लिम मिलकर के खाना खाते हैं। तो उसने जाकर के काजी को बताया, शेख इस्लाम जो था, काजी को जाकर के उन्होंने बताया। काजी ने उन्हें अपने घर में बुलाया, बुला करके अब उनसे बात कर रहा था। उधर क्या था, वो जो काफिर लोग थे उन्होंने सुल्तान के दिल में शक पैदा कर दिया। उन्हें कह दिया अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके साथ एकांत में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जरूर कोई शत्रु के लोग हैं, दुश्मन के लोग हैं, आपको मारने के लिए भेजा है। तभी वो कह रहे हैं कि आपके और उनके बीच में कोई ना रहे। आप सुनिए सोचिए, आप अकेले वो 12 जने कुछ भी कर लेंगे तो क्या करेंगे हम, इसी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए। आपको तो ना, आपके इतने सारे गुलाम हैं, किसी को भी भेज दीजिए, वो उनसे बात कर लेगा, और फिर जो निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। और फिर उनको एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर शाहजहां का समय होता, शाहजहां कौन थे, औरंगजेब के पिता थे, अगर शाहजहां का समय होता ना, इस तरह का कभी तूफान आया होता, कोई इस तरह से आकर के बात करता ना, बात करने से पहले उनकी गर्दन काट दी होती। सुल्तान के कान भर दिए उन्होंने, एग्जाम्पल भी दे दिया, आपके पिता के समय में होता तो ऐसा हो जाता। और इस तरह से उन्होंने औरंगजेब के दिल में डर पैदा कर दिया, एक शक पैदा कर दिया, और उन्हें मोमिनों से बात नहीं करने दिया। अब वो काजी के पास पहुंच गए हैं मोमिन, और वहां पर क्या हुआ है हम आगे सुनते हैं। इनको तो रहे उम्मीद देखने को इमाम, तिस वास्ते चुगली ना सुनी बात रद्द करी तमाम। रूबरू बात करने का मान लिया सुकान, पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार, श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजकूर, तब तीनों से कही देव जवाब कर सहूर। हमारे पैगंबर ने क्यों ए फरमाया तुम, हदीसा कुरान में यो कया जो दीजे कसाला गुम। जो खुदाए और रसूल पर लाया हुए ईमान, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान। सुन के काजी रोइया हमारे पैगंबर कया नाम, तब खलास करके लगाए नेक काम। ना हम काहू का धन लिया ना कछु किया छिनार, चोरी भी हम ना करी तो तुम ऐसा किया क्यों खार, तो तुम ऐसा किया क्यों खार। अब जब उन्होंने कान भरने शुरू किए सुल्तान के, पर सुल्तान के मन में ना
उम्मीद की, उसको लगता था कि अल्लाह ताला के ही बंदे हैं, और उसे चूंकि उम्मीद ये पता था ना कि वो आने वाले, अल्लाह ताला आने वाले, कुरान में उसने पढ़ रखा था, इससे उन्होंने उसकी चुगली पर ध्यान नहीं दिया। और क्या कहा कि तुम पहले जाओ, वो जहाँ ठहरे हुए ना, जाके वास्तविकता का पता लगाओ कि वो लोग क्या चाहते हैं, कैसे बात करते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उसने किसी को उनके घर भेजा। अब वो बंदा जो था, उसने जाकर के उन्हें कोतवाल को बता दिया कि सुल्तान ने ऐसा ऐसा कहा है। अब इन सारे लोगों को क्या डर था कि अगर सुल्तान ने इनकी बात सुन ली और वो उस पर यकीन ले आया, तो ये हमारा शरीयत का राजपाट तो चला जाएगा। फिर आप अभी जितने भी हम लोग इतनी मौज मस्ती कर रहे हैं, औरंगजेब के समय में अधिकारी थे ना वो, तो उनको तो खूब धन दौलत मिलती थी, तो ये सारी तो खत्म हो जाएगी, और फिर ये हमारा जो राज्य है औरंगजेब का, ये चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे। इससे उन्होंने दूसरा काम करने का प्लान बनाया, विचार किया। अब उन्होंने क्या किया, रात के समय, रात तो गई, संध्या हो गई थी, खाना खा लिया, तो उन्होंने रात के समय उन्होंने अपने 12 सुंदर साथी पर खूब जुल्म किए, खूब कोड़े बरसाए उनके ऊपर, तो काफी उनको परेशान किया। अब जब इतना सब कुछ हो गया और दिन हुआ, तो दिन को वो फिर उन्हें काजी साहब के साथ सामने लाया गया। तो उन्होंने काजी के सामने आकर के उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, हम अब ना उनसे, सुल्तान से बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। आप हमें ये बताइए कि हमारे जो पैगंबर हुए हैं मोहम्मद साहब, क्या उन्होंने कुरान में ये लिखा है कि जो उस पैगंबर की महिमा गाए उसके ऊपर जुल्म करना चाहिए, उनको कसाला देना चाहिए? क्या ऐसा लिखा आपके पैगंबर ने? अब जैसे ही उसने ये बात सुनी ना, उसके दिल को छू गई ये बात। उसे लगा ये मेरे मोहम्मद की बात कर रहे हैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो जुल्म किए मैंने, पैगंबर ने ऐसा लिखा, ये कुरान की सिफत गा रहे हैं, ये तो मैंने अच्छा नहीं किया। तो वो ना रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने क्या कहा कि मैंने, उसको मन में लगा मैंने ठीक काम नहीं किया। तब वो क्या बोलते हैं, मोमिन आगे क्या बोलते हैं, आपने जो इतने जुल्म किए हमारे ऊपर, हमने कोई किसी का धन तो लिया नहीं था, कोई चोरी भी नहीं की थी, हमने कोई गलत काम भी नहीं किया था, फिर आपने हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों किया? हमने तो केवल मोहम्मद साहब की सिफत ही गाई थी, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? और अब हम ना सुल्तान से सोहबत नहीं करना चाहते, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब आप हमसे ना बात करिए, जो बात हम कहेंगे आप उनका जवाब दीजिए, और आप जो कहेंगे हम उनका जवाब देंगे। अब हम सिर्फ आपसे ही बात करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बात करने के बाद आगे क्या किया, दोनों में क्या क्या बातें हुई, अगली चौपाइयों में सुनते हैं हम न सोबत करें सुल्तान की, न जाए उनके घर, हम रहेंगे तुम पे, सुनो तुम खबर। इन्ना इजुन्ना सूरत, पूछे तिनके मायने, बताए दिए तिनको, राजी हुआ जान पने। तब उनने सुल्तान सो कराई ए अरज, इन्हों की खिजमत मैं करूं, सुनो मेरी गरज। तभी हुक्म हुआ ले जाओ अपने पास, इन्हों की खिजमत कीजियो, हम। दिल से छूटी आस। उनने इसी बखत में कया, मंगाए मलीदे देव इन, खिजमत करो इनकी, ना दिलगीर होए आपन। ले गया अपने घरों, रहने को दई ठौर, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बाता करे और। दिन दूसरे बुलाए के, किया काजी मजकूर, तहाँ बाता लगा पूछने, सब कहने लगे जहूर, सब कहने लगे जहूर। तब उन्होंने यही कहा कि अब हम सुल्तान से बात नहीं करना चाहते, अब हम आपसे ही बात करना चाहते हैं। तो उस काजी ने उनसे इन्ना इंजुलन्ना, एक सूरत है इनकी, उसका अर्थ पूछा। अब मोमिन तो सब जानते थे, उनको तो लालदास जी को तो वैसे ही कुरान वुरान सब अब रट गया था, सब कुछ आ गया था उनको, तो उन्होंने पूरा पूरा उसका अर्थ बता दिया, जिसे सुन करके काजी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने कहा, सुल्तान ने, उन्होंने, काजी ने कहा कि सुल्तान से उन्होंने कहा कि अब ये जो जितने भी मोमिन है ना, अभी तक तो कोतवाल के घर में थे, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं इनको अपने पास रखना चाहता हूँ, और मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, और इनसे मैं अब बात करूंगा कुरान के ऊपर। सुल्तान ने आज्ञा दे दी। सुल्तान ने कहा ठीक है, तुम अपने पास रखो, इनकी अच्छे से सेवा करना, इनको मलीदे खिलाना, मलीदे मतलब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ उठाइयाँ इनको खिलाना, इनकी अच्छी तरह से खिदमत करना, सेवा करना, और तुम इनको अपने पास रख सकते हो। तो उसने उसी समय
की बड़ी सेवा की, उनको ले गया अपने घरों, उनके ठहरने की भी व्यवस्था की। और जो सुल्तान के कुछ जो सेवक थे ना, वो पहरा दे रहे थे कि यहाँ अंदर कुछ गड़बड़ ना हो रही हो, तो वो वहां पर बातें भी करने लग गए। फिर उन्होंने आपस में बात की, काजी ने कुछ पूछा, उन्होंने जोश से उसका उत्तर दिया। फिर आगे काजी ने क्या कहा, अगली बड़ी चौपाइयों में आ जाएगा सुंदर साथ जी। भाई काजी के घर गए, जोश जोर हुआ बदल को, तिनका जहूर देख के भागा अपने घर मोह। फिर दिन तीसरे काजिए बुलाए अपने पास, दई किताब एक हदीस की जिनमें मजकूर खास। तब काजी कहने लगा, ए किताब बनाई तुम्हारी हकीकत सब लिखी, ए जो पढ़त हैं हम। तब जवाब मोमिनो दिया, ए हमसे ना होए, तुम तो सियाने बहुत हो, क्यों ना विचारो सोए। हम उर्दू बाजार से लाए हदीसा, ये ते बैठे हैं जाहिर, जाए पूछो उनसे। तब काजी ना बोलिया, पूछने लगा और बात, एक पहले दिन का किस्सा कर दे ओ विख्यात, कर देओ विख्यात। अब काजी ने उन्हें अपने घर लेके गया और उनसे कयामत की बातें पूछने लग गया और इमाम मेहंदी के जाहिर होने की बातें पूछने लग गया। तो उन्होंने बड़ा उचित उनको जवाब दिया। फिर काजी का जो भाई था ना, वो उनको अपने घर ले गया। वहां पर भी बड़े जोर शोर से बातें हुई। फिर वो जो काजी का भाई था, वो डर गया इतने जोश को देख करके। वहां से काजी फिर उनको तीसरे दिन अपने पास ले गया और उन्होंने उनसे एक किताब, हदीसों की किताब उनसे मंगवा करके और उनसे चर्चा की, उनसे बताया। और हमारे जो सुंदर साथ थे, उन्होंने ये भी उनको बताया कि जो कुछ तुम कर रहे हो ना, जो कुछ सुल्तान कर रहे हैं, ये सब कुछ कुरान में लिखा है। उन्होंने पूरा सूरा वगैरह सब पढ़ करके सुना दिया। तो काजी क्या कहता है, ये तो तुम्हारी किताब है, ये तो तुमने बनाई है, तुम अपनी बातें कह रहे हो, हमारी बातें ऐसी तो कुरान में है ही नहीं, ये तो तुम अपने मन से ग्रंथ बना रहे हो, तुम्हारी लिखी हुई है। तो क्या कहते हैं सुंदर साथ, कहते हैं ऐसा काम हम नहीं करते, हम तो वहां से खरीद के लाए ये किताब। अगर आपको यकीन ना हो, अब दूसरी मंगवा लो। अगर आपको लग रहा है कि ये हमने बनाई है, तो अब दूसरी मंगवा लो। हम ऐसा काम नहीं करते, हम नहीं लिखा करते, ये कुरान में लिखा पड़ा है, हमने नहीं किया कुछ भी। तो उर्दू बाजार से हम इसको लेके आए हैं, आप चाहो तो आप दूसरी मंगवा लो। तब काजी उनसे पूछने लग गया कि क्या क्या और इसमें है, और ये पहले दिन की वो बात बता रहे हैं। उसके बाद अगले दिन फिर क्या हुआ, अगली बार कयामत की उन्होंने काजी ने क्या क्या उनसे प्रश्न किया, ये हम अगली छुपाइयों में सुनते हैं। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंदे दोए, बिना एक मोहम्मद की ने कहूँ दो जग की सोए। तब राजी होए के कहे फेर फेर गाओ सोए, खड़ा दरोगा बेतल माल का, सो नागर जात का होए। तिनको प्यार करके कया सुनो एकान, देखो तुम्हारे खिलके में कैसा लाए ईमान। ओ भागा इन भांत सो जाने बैठो जिमी में, मुंह ऊपर जुलम भया कहा कहूँ इनसे। बड़ी दिलगिरी करके भागा अपने ठौर, छोड़ दिया काजी ने बड़ा जो हुआ शोर, बड़ा जो हुआ शोर। अब सुंदर साथ जी, सुंदर साथ अपने साथ सनंद की वाणी भी बोलने लगे, क्योंकि सनंद में ना आपने पढ़ी है, कुरान की एक आयत है, उसके बाद नीचे उनका अर्थ जो दिया हुआ है, क्या उसका बातूनी अर्थ निकलता है। वो कुरान की आयतें पढ़ने लगे उसमें सनंद में से। तो उसमें से जिसमें मोहम्मद साहब की बहुत सिफत लिखी गई है ना, वो काजी ने कहा वो पढ़ के सुनाओ। तो मोहम्मद की सिफत की, उनकी नेक दिली की जो बातें थी, वो बोलने लग गए। फिर बोले अच्छा दो जग की बात बताओ, वो भी उन्होंने पढ़ करके सुना दी। सुन करके काजी बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। वहां पर ना एक कोतवाल भी खड़ा था, दरोगा खड़ा था, दरोगा। और वो दरोगा जो था ना, वो नागर जाति का था। नागर जाति हिंदुओं में आती है। तो उसको प्यार करके अपने पास बुला के वो काजी क्या कहता है, देखो ये तुम्हारी जाति के हिंदू हैं, मुस्लिम जरूर पहनावा पहन रखा, लेकिन है ये हिंदू। और देखो मोहम्मद साहब पे कैसे ईमान लाए हैं, और कैसे मोहम्मद साहब की ये पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। तो उसको इतनी शर्मिंदगी हुई, उसको इतनी शर्म आई कि जैसे मेरे धर्म को तो इन्होंने जमीन में ही गिरा दिया, हिंदुओं के धर्म को। और वो वहां से भाग छुटा, चला गया। और काजी ने भी उसको बुलाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, और उसने बाहर जाके बस शोर मचा दिया, देखो देखो हिंदुओं करके वहां पर ना कैसे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
कैसे अपना धर्म बदल रहे हैं, जा करके उनको बहुत बातें बता दी। तो इस तरह से वहां पर और भी उनसे वो काजी बातें पूछने लग गया, ये भी पूछने लग गया कयामत की बातें बताओ, तुम कह रहे हो कयामत आएगी, बताओ कयामत की बातें। तो उन्होंने बताया 10वीं सदी क्या होती है, 11वीं सदी क्या होती है, और 12वीं सदी में कयामत होनी है, ये आपके कुरान में लिखी है, इतने नंबर के पारे में, इतने नंबर सूरत में लिखी है, ये आप देख करके उसमें से पढ़ लो। तब मोमिनों ने उन्हें जवाब दिया कि बरहक क्या होता है, बरहक मतलब कि बिल्कुल सच क्या है। सच उन्होंने बता दिया कि 10वीं 11वीं और 12वीं ये सारी इशारतों में बातें हैं, और कैसे अब 12वीं में खुद अल्लाह ताला जाहिर होंगे, कैसे कयामत आएगी, ये सारी बातें उन्होंने पूरी खोल करके उन्हें बता दी। अब फिर क्या हुआ, 13वीं में आगे क्या होना है ये भी उन्होंने बता दी। अब सुनते 13वीं अब में क्या होगा। अब लगा बातें पूछने, क्यों कहिए कयामत, 10वीं 11वीं 12वीं लो लिखी किन शरत। तब जवाब मोमिनो दिया, ए बात बरहक, मैंने 10वीं 11वीं 12वीं है लिखी इशारतें हक। 13वीं में तहकीक सब मायने साबित, ए हादी से पाइए खोल दे हकीकत। तब एक दूसरे को सामे लगे देखान, ए तो बड़ा मुकदमा बीच गिरो मोमेन। सवाल एक शख्स से किया, तुम एते दिन बीच दिन, क्यों ना करी नमाज को लाए थे आकीन। तब जवाब मोमिनो दिया, हमारी नमाज कजा ना होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए। तब नमाज कजा होवे जो हम पकड़े मुर्दार, हम वास्ते दीन इस्लाम के काम करें परवरदिगार। तब हमारी नमाज को कबू ना होए नुकसान, बैठे उठे चले बातें करें, सो सब नमाज ही जान, सो सब नमाज ही जान। तो प्रसाद जी, उन्होंने काजी ने उनसे पूछा कि आप जो कयामत की बातें करते हैं वो बताइए कब होगी। तब उन्होंने एक सुंदर साहब ने बता दिया, कुरान के 30वें पारे में संकेतों में साफ साफ लिखा है कि 10वीं 11वीं और 12वीं, 12वीं में कयामत आएगी, तब ईसा रूह अल्लाह और खुद आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी जाहिर हो जाएंगे, ये उन्होंने बताया। और निश्चित रूप से 13वीं सदी में सभी जो कुरान के छिपे हुए गुज भेद हैं वो खुल जाएंगे, ऐसा आपके कुरान में लिखा है, आप पढ़ करके देख सकते हो। और हमारे जो हाथी हैं, मतलब उन्होंने इशारा किया राज्य के लिए, मतलब छिद जी के लिए, हमारे जो हाथी हैं वो इन सब के भेद अब खोल रहे हैं, इसलिए वो भी आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी है, वही अल्लाह ताला है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जैसे, क्योंकि कुरान में ऐसा लिखा है सुदर्शा जी, 4 तरह की उन्होंने बताई है कि 4 तरह से खुदा को पाया जा सकता है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। शरीयत तो यही अपने हिंदू शास्त्रों में भी लिखा गया है, यही की यही बातें। शरीयत मतलब कर्मकांड, तरीकत के मतलब उपासना, और हकीकत का मतलब ज्ञान, और मार्फत का मतलब विज्ञान। ये 4 बातें हमारे शास्त्रों में भी लिखी हैं। तो उन्होंने कहा कि शरीयत और तरीकत ये तो जाहिर कर दी थी, मतलब शरीयत तो कर्म कांड ये तो जाहिर हो गया था, तरीकत जो सूफी लोग करते हैं वो भी जाहिर हो गया था, लेकिन हकीकत और मार्फत ये भी छिपे हुए थे। हकीकत तो है जो हमारे राजी महाराज परम धाम में जहाँ वो गए थे मोहम्मद साहब, जहाँ उन्होंने खुदा से बातें की थी, वो जो जगह है परम धाम का पूरा वर्णन, जहाँ जमुना जी और पूरा क्या नाम है आपके, जमुना जी, पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, ये सारी सारी चीजें जो परम धाम की पूरी जानकारी है, रंग महल, ये सारी जानकारी है हकीकत। क्योंकि हकीकत का मतलब ही यही है कि जहाँ हमारे राजी महाराज हकीकत में प्रेम की लीला करने के लिए जो उन्होंने पूरा 25 पक्ष बनाए हैं वही हकीकत है। तो हकीकत और लास्ट वाला मार्फत, मार्फत को ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान क्या है, मार्फत क्या है, कि पूरे परम धाम में एक एक कण में राजी महाराज केवल खुद ही लीला कर रहे हैं। हमें लग रहा है हम रूहें हैं, राजी अलग हैं, ये श्यामा जी, वहां श्यामा जी भी कोई नहीं है, रूहें भी नहीं है, सब केवल है राजी खुद है। उन्होंने ही श्यामा जी का रूप बनाया, उन्होंने ही रूहों का रूप बनाया, उन्होंने 25 पक्ष बनाए, उन्होंने पशु पक्षियों को बनाया, उन्होंने पूरे 25 पक्ष में जो इतने वृक्ष आदि जो कुछ भी बने हैं सब के सब कौन है, राज्य खुद है। ये है विज्ञान मतलब मार्फत। ये मार्फत और हकीकत
ये दोनों कुरान में लिखा था, जाहिर नहीं हुए। ये कब जाहिर होंगे? जब अल्लाह ताला आएंगे, तब वो हकीकत और मार्फत के भेद खोलेंगे। क्योंकि जब राजी आएंगे तभी तो बताएंगे ना मेरा परम धाम कैसा है, अर्श अजीम कैसा है। वो जब खुद आएंगे जब ही बताएंगे। और मार्फत की बातें तो है ही, वही जानते हैं, उन्हीं को पता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। वो खुद आकर के अपना परिचय देंगे। ऐसा कुरान में लिखा हुआ है कि जब वो खुद आएंगे, उन्होंने कहा था जब मैं आऊंगा तो मैं इनके भेद खोलूंगा, यही मेरी पहचान होगी। अब वो मोमिन क्या करें? जो हकीकत और मार्फत के भेद जो कुरान में आज तक छिपे हुए थे, वो सारे के सारे हमारे हादी, हमारे जो शिरजी हैं, वो आकुल इमाम मोहम्मद मेहंदी अल्लाह ताला वही है, और वो इसके भेद खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, वो सब कुछ बता रहे हैं। अब सुन करके सबकी आंखें ना फटी फटी रह गई। बहुत बड़ी बात थी, अल्लाह ताला जाहिर हो गए, छोटी बात थोड़ी ना है, बहुत बड़ी बात थी। तो सब एक दूसरे का ना मुंह देखने लग गए। अब उनमें से एक जना क्या बोलता है, अच्छा तुम अगर ये मानते हो कि तुम अल्लाह ताला को मानते हो, तो तुम नमाज तो पढ़ते नहीं। तो सुंदर साहब क्या कहते हैं, तुम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो ना, हम तो हर घड़ी हर सांस में नमाज पढ़ती हैं। हमारा काम तो बिना नमाज के होता ही नहीं है। इसलिए हम तो चूंकि हर सांस में नमाज पढ़ते हैं, हम हर सांस में राजी राजी करते हैं। और वो मोमिन तो कुर्बानी थे शिर जी के ऊपर, तो कहते हैं हम तो हर वक्त नमाज पढ़ते हैं। अब चूंकि हम हर वक्त नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला हमारे अंदर हमारे दिल में बैठे हैं, इसलिए हमारी नमाज जो है ना हमेशा कबूल होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी नमाज कबूल ना हुई हो। हमारी नमाज हर समय कबूल होती है, ऐसा उन्होंने उन्हें जवाब दिया। तो उसे सुन करके वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। और फिर उन्होंने क्या आगे बहाने बनाने शुरू किए, सुंदरता जी हम सुनते हैं अगली चौपाइयों में। तब कया एक दूसरे सो देव इनको जवाब, मोबाइल सारे रहे मोगे रहे विचार किताब। फिर तीसरे दिन को बुलाए पूछी बात, सुनाओ मोहे सनंदे हम पावे अपनी जात। लक्ष्मण भीम बैठ के सुनाई एक सनंद, इमाम के मिलाप की पर देखे ना हृदय अंध। मिलाप हुआ मेहंदी सो तब कया महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। ए बात सुन के कया अब रखो किताब, 3 बेर फेर फेर के पूछा इनके बाब। मिलाप भया इमाम सो ए बात बरहक, हम तो उम्मीदवार हैं तिन में नहीं शक। पर अब बात तुम छिपाओ जिन करो जाहिर पहचान, जब जाहिर होंगे तब हम कदम ग्रह ले इमाम। मोमिन तो है गरीब बकरी जेता बल, पड़े बाग ज्यों बोली ऐसी दे निर्मल। श्री मामती के ए मोमिनो एक काजी के घर की भी तक बात, अब कहूँ हादिये की जिन खबर सुनी विख्यात, जिन खबर सुनी विख्यात। अब सुंदर सा जी जब उन्होंने ये कहा, हम तो उठते बैठते चलते फिरते नमाज पढ़ते रहते हैं, जब उन्होंने ये कहा तो सब जने मौन हो गए। फिर एक दूसरे को कहते हैं जवाब दो, इनकी बात का तुम जवाब दो। अब उनके पास जवाब तो कोई था नहीं, वो चुप हो गए। फिर क्या कहते हैं, अगले दिन पहले उनको भेज दिया, अगले दिन फिर बुलाया उन्हें, और बुला करके फिर कहते हैं अच्छा तुम जो किताब लाए हो ना पढ़ के सुनाओ। तो हमारे जो लालदास जी और भीम भाई थे, उन्होंने फिर से सनंद गानी शुरू कर दी। और उसमें ये भी कहा कि इमाम का मिलाप होगा, किनसे? इमाम का मोहम्मद से मिलाप होगा। अपन पढ़ते हैं ना कि जब इमाम का मोहम्मद से मिलाप होगा तो अहमद हुआ शाम, हम पढ़ते हैं ना इसमें। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब जो मोहम्मद साहब हैं, जो मोहम्मद साहब अल्लाह ताला के जो रसूल हैं, अब उनके साथ अल्लाह ताला आके मिलेंगे, दोनों का मिलाप होगा। तो वो कहते हैं कि अब दोनों का मिलाप होगा, ऐसा कुरान में लिखा है। कहता है अच्छा कुरान में ऐसा लिखा है तो बताओ कहाँ है। तो वो किताब पूरी निकाल के बता देते हैं, यहाँ पर लिखा है कि दोनों का मिलाप होगा। अब वो सुन करके थोड़े से अंदर से डर गए। तो वो क्या कहते हैं, ठीक है हमने मान लिया तुम्हारी बात कि अब इमाम मेहंदी का उनके साथ मिलाप होगा, मोहम्मद साहब से मिलाप होगा, मतलब वो जाहिर हो गए हैं, वो आ गए हैं यहाँ पर, हमने मान लिया तुम्हारी बात। लेकिन इस बात को ना छिपा के रखना, कहना मत किसी को भी।
क्योंकि ये अंदर से तो उनको डर लग रहा था कि अगर ये जाहिर हो गए, अगर ये बात औरंगजेब को पता चल गई, औरंगजेब उनकी शरण में चला गया, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारी जो इतनी अभी मौज मस्ती चल रही है, इतना धन हम कमा रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? तो वो क्या कहते हैं, चुप हो जाओ तुम, हमने मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन इसको जाहिर नहीं करना, आप इसको मन में रखना। जब वो खुद आकर के जाहिर होएंगे ना, अपने आप को जाहिर करेंगे कि हम हैं अल्लाह ताला, तो हम भी शरण में चले जाएंगे। ऐसे जोश के साथ उनसे कहने लग गए। अब सारे मोमिनों ने सोचा कि हमने अपना संदेशा तो दे दिया, इनको बता दिया कि वो अल्लाह ताला आ चुके हैं। बेचारे गरीब थे, वो क्या बोलते, वैसे भी उनके पंजे में थे, इतनी मार खा ली थी उन लोगों ने, तो बेचारे कुछ नहीं बोले। अपने मन में उन्होंने सोचा हमने अपना काम कर दिया, हमने पैगाम दे दिया, इनको भी दे दिया और औरंगजेब तक भी पहुंचा दिया, आगे राज्य की जैसी मर्जी होगी वैसा ही करेंगे। तो सारे बिल्कुल चुप हो गए, मौन हो गए। और फिर वहां से आगे कहते हैं, महामती जी कहते हैं कि काजी के घर में जो जो बीती वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब वो क्या करेंगे, अपने हादी हमारे शेर जी को एक पत्र लिखेंगे, पत्र लिख करके उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हमने पैगाम दिया। वो पत्र हम आगे पढ़ेंगे सुदर्शन जी। पहले तो कान जी के द्वारा, कान जी हमेशा इसी सेवा में रहते थे, जो कुछ यहाँ की घटना है शिव जी को बताने, शिव जी ने जो जवाब दिया वो यहाँ बताएंगे। तो कान जी के द्वारा वो उन्हें संदेश भेजेंगे और फिर शिव जी आगे उन्हें कैसे अगले दिन जवाब देंगे, पत्र लिखेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे सुदर्शन जी। मेरा ख्याल समय भी हो गया पिंकी, प्रकरण हाँ भी जी, हाँ जी, पूरा हो गया। चौपाई दोहराते वही सुधर दोहराते साज। चले, बिल्कुल बिल्कुल। श्री मामती के मोमिनो, एक आजी के घर की भी तक बात, अब कहो हादिये की, जिन खबर सुनी विख्यात, जिन खबर सुनी विख्यात। प्रकरण 43, चौपाई 2201। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राज श्यामा जी का दरबार सज रहा है। श्री राज श्यामा जी का दरबार सज रहा है। देखो आने वाला सिंगार सज रहा है। श्री राज संग श्यामा जी सजे, श्यामा जी संग श्री राज सजे। श्री राज संग श्यामा जी सजे, श्यामा जी संग श्री राज सजे। नाम सब दिलों में एक प्यार भर रहा है। ये नाम सब दिलों में एक प्यार भर रहा है। श्री राज संग श्यामा जी सजे, श्यामा जी संग श्री राज सजे। श्री राज संग श्यामा जी सजे, श्यामा जी संग श्री राज सजे। दो स्वरूपों की शोभा बड़ी, देखूं मैं देखूं घड़ी घड़ी। दो स्वरूपों की शोभा बड़ी, देखूं मैं देखूं घड़ी घड़ी। सब साथ प्रेम बिना दीदार कर रहा है। सब साथ प्रेम बिना दीदार कर रहा है। दिल को लुभाने वाला सिंगार सज रहा है। नूर नूरानी सब साज है, मेहर बड़ा सब अंदाज है। नूर नूरानी सब साज है, मेहर भरा सब अंदाज है। नूरी स्वरूप नूरी झलकार कर रहा है। नूरी स्वरूप नूरी
झलकार कर रहा है, दिल को आने वाला सिंगार सज रहा है। ऐसी छवि ना देखी सुनी, जैसे हमारे श्री धाम धनी। ऐसी छवि ना देखी सुनी, जैसे हमारे श्री धाम धनी। इनकी तमन्ना सारा संसार कर रहा है, इनकी तमन्ना सारा संसार कर रहा है। श्री राज श्यामा जी का दरबार सज रहा है, दिल को लुभाने वाला सिंगार सज रहा है, दिल को लुभाने वाला सिंगार सज रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत ही प्यारा भजन बोला आपने। बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया। दरबार सज रहा है, बहुत ही प्यारा भजन बेटा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम बेटा। ऐसे ऐसे प्यारे सुंदर साथ हमारे इसमें ग्रुप में आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा भजन गाया जी आप। तो सुंदर साथ जी, अब हमारी अर्जी की सेवा आज अदिति धुड़िया जी की है। अदिति धुड़िया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी जी। जीव तो जी में नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया जी तुम बिना से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। पिया जी सब पिया जी सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंजू जो मैं होती सो क्यों, देखो नी के पास जी। पिया जी जब तो मैं आप खाओगे, तब देखूंगी मैं नजार जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो अपनी जी। पिया जी पल पल खबर जी, जियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। रज में तो करो पिया, जो आड़ी अंतराय जी। पिया जी सो आड़ी अंतराय टाल के, अब दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, लीजे हास विलास जी। पिया जी माने जाए श्री इंद्रावती, पिया रखो कदमों पास जी। पिया जी तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी।
इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंगों साथ साथ जी। सदा सुख दाता मेरे धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पर वाली, अंगना बले बले जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पिया जी। प्रणाम प्रणाम थी बेटा। बहुत प्राउड होता है ऐसे बच्चों से अर्जी सुन के ना। बस राजी जरूर पुकार सुनेंगे बेटा, इतने छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के दिल से पुकार सुन रहे हैं ना। बिल्कुल राजी के चरणों में ये अर्जी पहुंच रही है। अब जल्दी ही हम राजी से मिलेंगे, हमें दर्शन देंगे, वो दीदार देंगे अपना। बहुत ही प्यारा बेटा, बहुत ही प्यारी अर्जी गाई तुमने। तुम्हारे दिल में ही साक्षात राजी बैठे हैं। उन राजी के चरणों में, तुम्हारे छोटे छोटे नूरी चरणों के चरणों में तेरा बहुत 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 प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।